नमस्कार, जीत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम मैथ्स के टॉपिक औसत करेंगे और जो आगामी आने वाली भर्ती एलडीसी और वीडियो मेंस के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 साल पूर्व पी और क्यू की औसत आयु 15 साल थी। आज पी और पी क्यू आर की औसत आयु 20 साल है, तो 10 वर्ष बाद आर की उम्र क्या होगी? 5 साल पूर्व पी और क्यू की औसत आयु 15 साल थी। 5 साल पहले दो व्यक्ति पी और क्यू दो जने, उनकी औसत आयु थी 15 साल, तो इनका योग हो जाएगा 15 × 2 30। ये 5 साल पूर्व थी, 5 साल पहले पूर्व पी की और 5 साल पहले क्यू की, तो वर्तमान में 10 प्लस करेंगे तो वर्तमान आएगी, तो 30 + 10 बराबर, तो वर्तमान में पी और क्यू के उम्रों का योग हो जाएगा 40 वर्ष। फिर आगे दिए गए हैं कि पी क्यू और आर की औसत आयु 20 साल है। पी क्यू और आर इन तीनों की औसत आयु कितनी दी गई है? 20 वर्ष, तो इनका योग हो जाएगा 20 × 3 60 वर्ष। तो पूछा गया है कि 10 साल बाद आर की उम्र क्या होगी? तो वर्तमान में ज्ञात करते हैं। इसमें पी और क्यू दो जने हैं और इसमें पी क्यू आर 3 जनों की उम्रों का योग है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो पीछे बचेंगे 20। तो आर की वर्तमान आयु कितनी है? 20 वर्ष। तो पूछेगी 10 साल बाद, तो 10 प्लस करेंगे, 10 साल बाद हो जाएगी 30 वर्ष। अगर इससे 10 साल पहले पूछता तो 10 माइनस कर देते तो 10 वर्ष हो जाती। पूछा गया वर्ष 10 साल बाद आर की उम्र कितनी है? तो 30 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। तत्पश्चात एक बच्चे का जन्म होने के पश्चात भी आज परिवार की औसत आयु उतनी ही है, तो बच्चे की उम्र क्या है? 3 साल पहले 5 सदस्य थे एक परिवार में और उनकी औसत आयु थी 17 वर्ष, तो इनका योग हो जाएगा 17 × 5 बराबर 85 वर्ष। ये 3 साल पहले थी और 5 सदस्य थे। 5 सदस्य की टोटल की 3 वर्ष, तीनों की 5 सदस्यों की 15 वर्ष आयु बढ़ी, तो 15 प्लस करेंगे तो वर्तमान में आ जाएगी, तो वर्तमान में उनकी उम्रों का कुल योग हो जाएगा 100 वर्ष। फिर तत्पश्चात एक बच्चे का जन्म होने के पश्चात भी आज भी परिवार की औसत आयु उतनी है। उतनी कितनी? पहले कितनी थी? 17, और एक बच्चे का जन्म होने पर टोटल पहले सदस्य थे 5 और एक बच्चे का जन्म होने पर अब एक सदस्य हो गए 6, और उनकी औसत उम्र पहले जितनी थी, पहले कितनी थी? 17, अब भी 17 ही है, तो 17 × 6 इनका योग हो जाएगा 102। पूछा गया कि बच्चे की उम्र क्या है? इसमें 5 सदस्य हैं और इसमें 6 सदस्य। बच्चे की उम्र हो जाएगी 100 - 102 बराबर 2 वर्ष, तो बच्चे की उम्र हो जाएगी 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 24 पारियों में कुछ औसत रन बनाए। 25वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिससे 25वीं पारी में औसत 3 अधिक हो गए। तो बताओ 24वीं पारी में औसत संख्या क्या थी? खिलाड़ी ने 24 पारियों में कुछ रन बनाए। 24वीं पारी में उसने कुछ रन एक्स रन बनाए माना। फिर 25वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। 25वीं पारी उसने 90 रन बनाए। फिर 25वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिससे 25वीं पारी का औसत 3 अधिक हो गया। 3 अधिक हो गया तो 25 × 3 75, तो 15। पूछा गया कि 24वीं पारी में औसत क्या था? 24वीं पारी में 15 और 25वीं पारी में पूछते तो 3 प्लस कर देते 18। 24वीं पारी में औसत रन संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के एक खिलाड़ी की 6 पारियों की कुछ औसत रन संख्या थी। फिर 7वीं पारी में उसने 50 रन बनाई, जिससे उसका औसत 4 बढ़ गया। तो बताओ 7वीं पारी में औसत क्या है?
एक खिलाड़ी की 6 पारियों के कुछ औसत रन था। 6 पारियों में उससे कुछ औसत रन था, तो 6 पारियों माना औसत रन एक्स था। फिर 7वीं पारी में उसने 50 रन बनाए। 7वीं पारी में उसने 50 रन बनाए, जिससे उसका औसत 4 बढ़ गया। तो कितना? 28। फिर 50 में से पीछे बचे 22। तो इसमें पूछा गया 7वीं पारी की औसत 22। ये 6ठी पारी में औसत कितना था? 22। फिर दिया गया कि 7वीं पारी में 50 रन बने, जिससे उसका औसत 4 बढ़ गया। तो 6ठी पारी में औसत रन था 22। फिर 7वीं पारी में 22 प्लस 4 26। 7वीं पारी में औसत रन संख्या कितनी थी? 26। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत 2 अधिक हो गया। और 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है? अपनी 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए, तो उसके 11वीं पारी में कुछ औसत रन संख्या थी, माना एक्स थी। फिर उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए? 63 रन बनाए। 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत 2 अधिक हो गया। तो 12 इंटू 2 अधिक कितने हो गए? 24। तो 63 माइनस 24 39। फिर पूछा गया 12वीं पारी के बाद उसके औसत रन कितने थे? 11वीं पारी में औसत रन संख्या थी 29। फिर 12वीं पारी में 2 की वृद्धि हो गई, तो 39 प्लस 2 हो गए। 12वीं पारी में 41 रन औसत थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 संख्याओं का औसत 13 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिए जाए तो बताओ औसत क्या है? 8 संख्याओं का औसत है 13। फिर प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए। तो औसत कितना था? 8 संख्याओं का 13। इसमें से 2 घटा दिए तो पीछे बचे 11। तो नया औसत हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 संख्या का औसत 13 है, तो फिर इसमें 2 घटा दिए जाए तो औसत हो गया 11। या अगर इसमें 2 गुणा कर दिया जाए तो औसत हो जाएगा 26। पुराने औसत में से 2 घटाने बोले तो 2 माइनस कर देना। अगर 2 गुणा करने का बोलता तो 13 इंटू 2 26 हो जाता। तो इसमें नया औसत पूछा, नया औसत कितना हो गया? 11। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 संख्याओं का औसत 24 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दे तो नया औसत क्या होगा? 19 संख्या है, उनका औसत कितना है? 24। फिर प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए, तो पुराने औसत को 3 से गुणा करते हैं तो हो गया 72। तो नया औसत कितना हो जाएगा? 72। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पुराने औसत में 3 से भाग देने का तो 3 का भाग देते। नेक्स्ट, 18 संख्याओं का औसत 20 निकाला गया, परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 53 के स्थान पर 35 जोड़ ली गई। तो बताओ सही औसत क्या है? 18 संख्याओं का औसत कितना है? 20। तो इनका योग हो जाएगा 20 इंटू 18 360। फिर एक संख्या 53, एक संख्या पहले थी 53, फिर उसके स्थान पर 35 जोड़ दिए तो 53 सही। 53 संख्या थी, 53 जोड़ना था, लेकिन गलती से उसने 35 जोड़ दिए। तो उसने कितने कम जोड़ दिए? 18 प्लस 18 कम जोड़ दिए, तो 18 पुराने औसत में से प्लस करेंगे तो हो गए 378। तो बताओ कि सही औसत क्या है? तो संख्या पहले जितनी है, संख्या कितनी है? 18। तो औसत ज्ञात करते हैं तो संख्या का भाग देते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 18 का भाग 2 बार, पीछे बचा 1 और 21। तो सही औसत हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
100 छात्रों के औसत अंक 40 थे। बाद में पता चला कि एक छात्र 53 अंकों को गलती से 13 से पढ़ लिया गया, तो सही अंकों के साथ सही औसत होगा। छात्र थे 100 और फिर इनका औसत अंक थे 40, तो इनका योग हो जाएगा 40 इंटू 100, 4000। 100 छात्रों का कुल औसत योग हो जाएगा 4000। फिर एक छात्र ने के 53 अंक आए थे। एक छात्र के 53 अंक को गलती से 13 से पढ़ लिए। 53 को गलती से 13 से पढ़ लिए, तो कितने ज्यादा पढ़ लिए? 3 में से 3 गए, 30 ज्यादा पढ़ लिए इसमें से। तो फिर औसत में 30 इसमें ज्यादा पढ़ लिए, तो माइनस करेंगे। 3970 अब योग। और अब संख्या कितनी है? 100। तो 100 का भाग देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो अब औसत हो जाएगा 39.7। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 चीजों का औसत 46 है। बाद में पता चला कि उसमें 16 को गलती से 61 पढ़ लिया गया तथा 43 को 34 पढ़ लिया गया। ये भी पता चला कि चीजों की संख्या 100 नहीं बल्कि मात्र 90 ही थी, तो सही औसत कितना था? 100 चीजों का औसत कितना था? 46। तो इनका योग हो जाएगा 46 इंटू 100 हो जाएंगे 4600। फिर बाद में पता चला कि 16 अंक को गलती से कितने पढ़ लिए? 61 पढ़ लिए। और 43 अंक आए थे, उनको गलती से 34 पढ़ लिए। 16 को 61 पढ़ लिए, तो यहाँ तो ज्यादा पढ़ लिए। फिर 43 को 34 यहाँ कम पढ़ लिए। और चीजें 100 नहीं थी, बाद में पता चला कि चीजें 90 ही थी। फिर 16 से 61, तो इसमें ज्यादा कितनी पढ़ ली? 5। फिर 5 में से एक है 45। 16 अंक आए थे, गलती से उसने 61 पढ़ लिए, तो कितने ज्यादा पढ़ लिए? 45। फिर 43 अंक आए थे, तो उसने गलती से 34 पढ़ लिए, तो कितने कम कम पढ़ लिए? 9 कम पढ़ लिए। तो फिर औसत में से यहाँ तो ये ज्यादा पढ़ लिए और यहाँ ये कम पढ़ लिए, तो फिर 4600 औसत है। इसमें से 9 प्लस करेंगे, ये तो कम पढ़ लिए तो काउंट करेंगे 4600 9। फिर इसमें से 45 उसने कम पढ़ लिए, तो 45 माइनस करेंगे। 45 64। फिर बाद में पता चला कि चीजों की संख्या 100 नहीं थी। पहले औसत कितना था? 100 चीजें थी, तो चीजों की संख्या 100 नहीं है। अब चीजें केवल कितनी है? 90 ही। तो अब संख्या कितनी हो जाएगी? 90। 9 का भाग 5 बार, फिर 0, फिर 9 का भाग 7 बार बट्टा 10, तो हो जाएगा औसत 50.7। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है, तो पहली संख्या क्या है? 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 और 4। फिर 4 संख्याओं में पहली 3 संख्या है, इनका औसत 16 है, तो इनका योग हो जाए 16 इंटू 3 48। फिर अंतिम 3 का औसत 15 है। अंतिम 3 संख्या है, वापस ये वाली संख्या डबल बार काउंट हो रही है। अंतिम 3 संख्या का औसत कितना है? 15, तो इनका योग हो जाएगा 15 इंटू 3 45। फिर दिया गया कि अंतिम संख्या ये संख्या कितनी है? 20, तो 20 माइनस करेंगे, तो पीछे बचे 25। फिर पहली संख्या क्या है? ये 3 संख्या है, 3 संख्याओं का यहाँ 48 योग दिया गया है और इस 2 का 25 दिया गया है, तो 48 माइनस 25, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत 7 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 9 है। यदि सभी संख्याओं का औसत 8 हो तो पांचवी संख्या क्या है? 9 संख्या टोटल कितनी है? 9। 9 में से पहली 5 संख्याओं का औसत 7 है। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है? 7। तो इनका योग हो जाएगा 7 × 5 बराबर 35 पहली 5 संख्याओं का। फिर अंतिम 5 संख्याओं का औसत 9 है। अंतिम 5 संख्या का औसत 9 है तो 9 × 5 कितने हो जाएंगे? 45। यदि सभी संख्याओं का औसत 8 है, सभी संख्या कितनी है? 9 है और इनका औसत कितना है? 8। तो 9 × 8 72। फिर इसमें 5 पहली 1 से 5, फिर इसमें अंतिम से 5, तो इसमें एक संख्या डबल बार काउंट हो रही है। फिर इनका योग हो जाएगा 80 और सभी संख्याओं का योग 9 संख्या है, 9 संख्याओं का योग दिया गया 72 और यहाँ एक संख्या डबल बार काउंट हो रही है, उसका योग है 80। तो 72 और 80 का अंतर हो गया 8 का। तो पांचवी संख्या हो जाएगी 8। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 निकाला गया। परिकलन की त्रुटियों के अंक करने के कारण 100 उम्मीदवारों में से प्रत्येक 30 अंकों का औसत 45 रह गया। तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है? अंकों का औसत 50 निकाला गया। तो उम्मीदवार मान लिया x, उनके अंकों का औसत 50 निकाले तो कुल योग हो गया 50 × x 50 है। फिर परिकलन की त्रुटियों के अंक करने 100 उम्मीदवारों में से प्रत्येक 30 अंकों का औसत 45 रह गए। 100 उम्मीदवार थे, टोटल उम्मीदवार 100 थे। फिर उसमें अंकों का औसत 30 निकाले गए तो 100 × 30 3000। फिर उसमें प्रत्येक 30 अंकों का औसत 45 रह गया। फिर 50x - 3000 बराबर 45 तक। इन दोनों का अंतर अब कितना रहेगा? 45 रहेगा। तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है? तो 50x - 3000 बराबर अब कितने रह गए? 45 रह गए। तो 45x प्लस के तो इधर आएंगे माइनस के। 50x - 45x बराबर 5x बराबर 3000। तो x बराबर हो जाएंगे 3000 बटा 5 बराबर 600। तो उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है परीक्षा देने वाले? 600। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यालय में 280 छात्रों के औसत अंक 40 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के औसत अंक 45 हो और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत अंक 25 हो तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या है? 280 छात्र थे विद्यालय में, फिर उनका औसत अंक कितना था? औसत अंक 40। तो इनका 280 विद्यार्थियों का औसत अंक 40। तो इनका योग हो जाएगा 40 × 280 11,200 इनका कुल योग हो जाएगा। फिर उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत अंक कितना था? 45। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत अंक था 45 और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत अंक था 25। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या है? उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करनी। और उत्तीर्ण होने वाले छात्र मान लिए x और उत्तीर्ण कितने हुए? 45 उत्तीर्ण हुए। तो इनका योग हो जाएगा 45x। तो पीछे अनुत्तीर्ण होने वाले और अनुत्तीर्ण होने वाले
टोटल विद्यार्थी कितने थे? 280। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने हैं? 45 एक्स मान लिए उत्तीर्ण होने वाले, तो अनुत्तीर्ण होने वाले हो जाएंगे। टोटल छात्र है 280 और 280 में से एक्स उत्तीर्ण होने वाले चले गए तो पीछे बचे अनुत्तीर्ण, और इनका औसत कितना दिया गया है? 25। तो इनका योग हो जाएगा 280 माइनस एक्स इंटू 25, 25 इंटू 280 इंटू 25 माइनस 25x, 280 इंटू 25 हो गए 7000 माइनस 25x, फिर 45x तो हो गए उत्तीर्ण होने वाले और अनुत्तीर्ण होने वाले हो गए 7000 माइनस 25x, और टोटल और इनका योग कितना देगा? 11200। तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वालों प्लस करेंगे टोटल के बराबर हो जाएगा। टोटल कितना है? 11200। तो उत्तीर्ण कितने है? 45x प्लस 7000 माइनस 25x, टोटल किसके बराबर है? इनका कुल योग कितना है? 11200 के बराबर। फिर 45 में से 25 से पीछे बचे 20x बराबर 11200 माइनस 7000, तो 20x बराबर हो जाएंगे 4200। तो x बराबर 4200 बट्टा 20, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 का भाग 2 बार, 1 बार। तो उत्तीर्ण होने वाले कितने हो गए? 210 छात्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन है 33.75 किलोग्राम, उसमें से 7 छात्रों का औसत वजन है 42 किलोग्राम और शेष छात्रों का औसत वजन है 32 किलोग्राम। तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? टोटल उनका औसत वजन तो दिया गया है 33.75 किलोग्राम, फिर 7 छात्रों का 42 केजी है, 7 छात्रों का 42 केजी है और शेष छात्रों का 32 केजी है। तो एलिगेशन से करेंगे 33.75 माइनस 42 हो गए 8.75, फिर 32 माइनस 33.75 तो हो गए 1.75, फिर से पॉइंट हटा, फिर 175 अनुपात 875, फिर 25 से 7 बार, 25 से 7 बार, 25 से 3 बार, 7 अनुपात 33 हो गए। तो कुल छात्र पूछे कुल अनुपात कितना? 7 अनुपात 33, 7 अनुपात 33, तो इनका टोटल हो जाएगा 40, फिर 40 बट्टा 7, और छात्रों का औसत वजन कितना है? 7, 7 इंटू 7 से 7 कैंसिल, तो पीछे बचे 40, छात्रों की संख्या हो जाएगी 40। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा की औसत आयु है 15.8 वर्ष तथा कक्षा में लड़कों की औसत आयु है 16.4 वर्ष तथा कक्षा में लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है। तो कक्षा में लड़का और लड़कियों का अनुपात कितना है? पूरी कक्षा की औसत आयु कितनी है? 15.8, और लड़कों की औसत आयु कितनी है? 16.4, और लड़कियों की औसत आयु कितनी है? 15.4 वर्ष है। एलिगेशन से करेंगे तो ये 15.8 माइनस 15.4 तो हो गए 0.4, 16.4 माइनस 15.8 हो गए 0.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 4 अनुपात 6 यानी 2 अनुपात 3 हो जाएगा। पूरी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 35 डिग्री है। सोमवार, मंगलवार
और बुधवार का औसत तापमान कितना है 35 डिग्री, तो इनका योग हो जाएगा 35 इंटू 3 105 डिग्री। फिर मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत कितना दिया गया है 38 डिग्री, तो 38 इंटू 3 इनका योग हो जाएगा 114 डिग्री। फिर यदि बृहस्पतिवार का तापमान 40 डिग्री हो तो सोमवार का तापमान, इसमें बृहस्पतिवार काउंट है, तो मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार तीनों का औसत कितना है 114 डिग्री। इसमें से मंगलवार, बुधवार और गुरुवार तीनों का औसत तापमान दिया गया है 114, तो फिर इसमें बृहस्पतिवार का तापमान दिया गया है 40 डिग्री। 40 डिग्री माइनस करेंगे, पीछे बचे 74 डिग्री, जो 74 डिग्री है मंगलवार और बुधवार का। फिर इसमें सोमवार का तापमान पूछा गया, तो इसमें सोमवार, मंगलवार, बुधवार तीनों का कितना है 105। इसमें से मंगलवार और बुधवार का 74 डिग्री माइनस करेंगे तो पीछे सोमवार का तापमान बच जाएगा, तो सोमवार का तापमान हो जाएगा 31 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री है, तो इनका योग हो जाएगा 37 इंटू 4 148 डिग्री। फिर अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान है 41 डिग्री। फिर अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान कितना है 41 डिग्री, तो इनका योग हो जाएगा 41 इंटू 4 164 डिग्री। फिर पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39 डिग्री है। फिर पूरे सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उनका औसत तापमान 39 डिग्री दिया गया, तो 39 इंटू 7 हो जाएंगे 273 डिग्री पूरे सप्ताह का औसत तापमान। फिर इसमें 4 प्रथम 4 और अंतिम 4, फिर 8 दिन हो गए, तो एक बार डबल काउंट हो रहा है, तो 164 प्लस 148 312, फिर 312 माइनस 212 में से 3 गए, पीछे बचे 9, तो 39 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 7 है, 3 नई संख्या सम्मिलित कर लेने पर 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है, तो 3 नई संख्याओं का औसत होगा। 5 संख्या है, 5 संख्याओं का औसत 7 है, तो इनका योग हो जाएगा 7 इंटू 5 बराबर 35। फिर 3 नई संख्या सम्मिलित कर दिए, पहले संख्या थी 5, अब 3 नई संख्या हो गई, तो संख्या हो गई टोटल 8। फिर इनका औसत हो जाएगा 8.5, तो इनका योग हो जाएगा 8.5 इंटू 8 8 40 4 64 और 4 68। फिर 3 नई संख्याओं का औसत कितना है, इसमें 8 संख्या, ये 5 संख्या, तो 68 माइनस 35, तो पीछे बच गए 33, और संख्या कितनी है 3 नई संख्याओं का औसत क्या है, इनका योग है 33, और संख्या कितनी है 3, तो इनका औसत हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात है 2:3:4, तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है। 3 लड़कों की औसत आयु कितनी दी गई है 18 वर्ष, तो इनका योग हो जाएगा 18 इंटू 3 54 वर्ष, तथा उनकी आयु का अनुपात कितना है 2:3:4, तो सबसे छोटे लड़के की आयु ज्ञात करनी है। 4 और 3 7 और 2 9, अनुपात का योग 9 है, और इनका योग कितना दिया गया है 54 बटा 6 हो जाएगा। फिर पूछे गए छोटे लड़के की, इन तीन से छोटा अनुपात कितना है 2, तो 6 इंटू 2 बराबर 12 वर्ष। छोटे लड़के की
आयु हो जाएगी 12 वर्ष। बड़े लड़के की पूछ रहे तो 4 से गुणा करते हैं, 6 इंटू 4 24 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवीन अपने घर से बाजार 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? औसत चाल सूत्र होता है 2xy बटा x प्लस y होता है। टू दूरी बराबर है तो 2xy बटा x प्लस y होगा 18 और y कितना है 12, फिर 18 प्लस 12, 2 इंटू 18 इंटू 12 बट्टा 8 और 2 10 और 1 2 और 1 3 30, 3 से 6 बार, 3 से 10 बार, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, 6 इंटू 6 36 इंटू 2 बट्टा 36 इंटू 2 72, 72 बट्टा 5, 1 बार पीछे बचे 2, 4 बार पीछे बचे 2, 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी के 7 लड़के थे और उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी। एक बच्चा जो 6 वर्ष का था मर गया। बताइए इस बच्चे की मृत्यु के 5 वर्ष बाद जीवित बच्चों की औसत संख्या क्या है? 7, एक आदमी के 7 लड़के थे और उनकी औसत आयु 12 थी, तो इनका योग हो जाएगा 12 इंटू 7 84। फिर एक बच्चा मर गया जो 6 वर्ष का था। बताइए इस बच्चे की मृत्यु के 5 वर्ष बाद जीवित बच्चों का औसत क्या था? एक बच्चा जो 6 वर्ष का था मर गया, 6 वर्ष का पहले योग था 84, 6 वर्ष का मर गया तो पीछे बचे 78। फिर इस बच्चे के मृत्यु के 5 वर्ष बाद जीवित बच्चों की संख्या, पहले 7 थे तो अब 6 हो गए और 5 वर्ष बाद तो 30 की वृद्धि हो गई तो 78 प्लस 108। फिर उसका औसत पूछे गए तो अब बच्चों की संख्या कितनी है? 6, 1 बार पीछे बचे 4, तो अब उनकी औसत आयु हो जाएगी 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 संख्याओं का योग 240 है। 5 संख्याओं का योग कितना है? 240 और पहली 2 संख्याओं का औसत है 56.5 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 39.5 है, तो तीसरी संख्या क्या है? पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है? 56.5, तो इनका योग हो जाएगा 56.5 इंटू 2 10, 1 12 और 1 13, 10 और 1 11, तो 113। फिर अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है? 39.5, तो इनका योग हो जाएगा 39.5 इंटू 2 10, 18 और 1 19, 6 और 1 7 79। फिर तीसरी संख्या क्या है? तो 113 प्लस 79 192 और टोटल 5 संख्या का योग कितना है? 240, तो 240 माइनस 192, तो तीसरी संख्या का औसत हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी और डी क्रम से 4 लगातार सम संख्या है, उनका औसत कितना? 65 है, तो ए और डी का गुणनफल क्या है? ए बी सी और डी ये 4 लगातार सम संख्या है, फिर इनका औसत 65 है। औसत बिचली संख्या होती है 65 है और लगातार सम संख्या है, तो 65 के बाद सम 67, फिर 67 विषम, फिर 68, फिर 64 सम हो जाएगी, फिर 62 सम हो जाएगी। औसत हमेशा बिचली संख्या होती है, 2 भी इधर होगी और 2 इधर, 4 संख्या दी और ए और डी का गुणनफल
ए कितना है 62 और डी कितना है 68। तो ए और डी का गुणनफल पूछा गया है। ए और डी का गुणनफल हो जाएगा 62 इंटू 68 हो जाएगा 42 16। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 59 है, सबसे बड़ा पूर्णांक 83 है और सबसे छोटा पूर्णांक 29 है, तो शेष दो पूर्णांकों का अंतर 28 है, तो कौन सा शेष दो पूर्णांकों में से बड़ा होगा। चार धनात्मक पूर्णांकों का योग है 59, तो 59 इंटू 4 9 इंटू 4 36 3 20 और 3 23 इनका योग हो जाएगा। और सबसे बड़ा पूर्णांक कितना है, चार पूर्णांक है 1 2 3 और 4, और इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक कितना है 83 और सबसे छोटा पूर्णांक कितना है 29। फिर पूछा गया कि शेष दो पूर्णांकों का अंतर, शेष दो पूर्णांक है ये दो पूर्णांक, शेष दो पूर्णांक का अंतर कितना है 28 का अंतर है, तो शेष दो पूर्णांकों में बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा। एक पूर्णांक मान लेते हैं x, फिर दूसरा मान लेते हैं x माइनस 28, तो x प्लस x माइनस 28 और इनका 29 और 83, 29 और 112 इन दो पूर्णांकों का योग, तो चार पूर्णांकों का योग 236 है, तो इसमें 112 माइनस करेंगे तो पीछे बच जाएगी 124 है। 124 दूसरे और तीसरे पूर्णांकों का योग है, तो 124 के बराबर हो जाएगा, तो 2x बराबर 124 प्लस 28, 2x बराबर हो जाएंगे 152, फिर x बराबर हो जाएंगे 76, x का मान हो जाएगा 76, फिर दूसरा पूर्णांक हो जाएगा 76 माइनस 28 48, तो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा 48। पूछा गया सबसे बड़ा पूर्णांक कितना हो जाएगा 76, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है। चार सदस्यों की औसत आयु कितनी है 36 वर्ष है, तो इनका योग हो जाएगा 36 इंटू 4 24 2 12 और 144 वर्ष। यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो और सबसे कम आयु वाले इस सदस्य की जन्म के समय परिवार की औसत आयु थी। परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु कितनी है 12 वर्ष। फिर सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म के समय इनकी आयु कितनी थी। सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष थी। फिर कम आयु वाले इस सदस्य की जन्म के समय परिवार की औसत, तो 12 इंटू 4 48, तो इनकी 48 आयु कम हो जाएगी। जन्म के समय पूछा गया है तो बराबर हो जाएगा 96। फिर पूछा गया कि इस जन्म के समय परिवार की औसत आयु के जन्म के समय कितने थे 4 96 है। फिर पूछा गया कि इस सदस्य के जन्म के समय, तो इस सदस्य के जन्म के समय व्यक्तित्व तो हो गए 4 जने, पहले भी 4 जनों की औसत आयु दी गई, अभी 4 जने थे। फिर इसके जन्म के समय इस कम आयु के सदस्य की आयु मानेंगे 0 वर्ष, तो 96/4 दो बार पीछे बचा 1 और 4, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 था। जब वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसकी बल्लेबाजी के औसत में 0.2 अंकों की कमी हो जाती है, तो अंतिम मैच में से पहले उसके द्वारा दिए गए विकेटों की संख्या क्या है। गेंदबाजी का औसत कितना है 12.4, फिर 5, वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर, वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देता है और 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो 26/5
5 हो जाएगा 5.2, 5.2। फिर उनका उसकी गेंदबाजी के औसत में 0.2 की कमी हो जाती। पहले औसत कितना था? 12.4, 12.4 था। फिर इसमें 0.2 की कमी हो गई, तो अब औसत हो जाएगा 12.2, फिर 12.2। फिर एलिगेशन से करेंगे 12.4 माइनस 12.2 जो 0.2, फिर 5.2 माइनस 12.2 से हो जाएंगे 7, फिर 7 अनुपात 0.2, पॉइंट हटा 0, 70 अनुपात 2, तो 35 अनुपात 1 हो जाएगा। 1 के बराबर 5, तो 5 इंटू 35 के बराबर ज्ञात करना, तो 5 इंटू 35 हो जाएंगे 175। पूछेगा कि उसके द्वारा विकेटों की संख्या कितनी है? विकेटों की संख्या कितनी है? 175। विकेट कितने थे? यहाँ अनुपात में 1 है और संख्या में कितने हैं? 5 विकेट लेते हैं, तो 1 के बराबर 5, 5 इंटू 35 हो जाएंगे 175 विकेट लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी के गेंद फेंकने का औसत है 24.85 रन प्रति विकेट था। फिर अंतिम में वह 52 रन देकर 5 विकेट लेता है। अंतिम में वह 52 रन देता है और 5 विकेट लेता है, तो उसका औसत हो जाएगा 10.4। फिर जिससे उसका औसत 0.85 कम हो जाता है। पहले औसत कितना था? 24.85। अब 0.85 कम हो जाता है, औसत हो गया 24। पूछा गया कि अंतिम मैच खेलने तक उसने कितने विकेट लिए, उस विकेटों की संख्या ज्ञात करनी। तो एलिगेशन से 24.85 माइनस 24 हो गया 0.85, फिर 10.4 माइनस 24 हो गया 13.60। 0 से 0 कैंसिल, 13.60 अनुपात 85। 5 से 2 बार पीछे बचे 3, 7 बार और 2 बार, फिर 5 से 1 बार पीछे बचे 3, 17 बार, 17 से 1 बार पीछे बचे थे 16 अनुपात 1। तो अनुपात में कितना हो जाएगा? 16 अनुपात 1 हो जाएगा। फिर उसके अंतिम मैच लेकर 5 विकेट लेता है। यहाँ विकेट कितना लेता है? 1 अनुपात में 1, और संख्या में कितना है? 5। फिर विकेटों की संख्या तो 16 इंटू 5 बराबर हो जाएंगे 80 विकेट। तो इसने कितने 16 इंटू 5 80 विकेट। तो उसने पूछे अंतिम मैच खेलने पर, तो उसने 80 विकेट अंतिम मैच खेलने तक उसने कितने विकेट लिए? 5 विकेट पहले और लिए, तो 80 प्लस 5 हो जाएंगे। अंतिम में खेलने तक उसने 85 विकेट लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रथम 2 संख्याओं का योगफल 31 है और अगली 3 संख्याओं का औसत 21 से 1/3 हो, तो 7वीं और 8वीं संख्या 6ठी संख्या के क्रम से 4 और 7 अधिक हो, तो 8वीं संख्या होगी। 8 संख्याओं का औसत कितना है? 20, तो इनका योग हो जाएगा 20 इंटू 8 बराबर 160। और यदि प्रथम 2 संख्याओं का योगफल, प्रथम 2 संख्या औसत है प्रथम 2 संख्याओं का योगफल कितना दिया गया है? 31। और अगली 3 संख्याएं उनका औसत कितना दिया गया है? 21 से 1/3, 21 इंटू 3 63 और 1 64/3, और योगफल ज्ञात करना इंटू 3, तो अगली 3 संख्याओं का योगफल हो जाएगा 64। फिर 7वीं और 8वीं संख्या है, 6ठी संख्या से क्रम से 4 और 7 अधिक है। 6ठी संख्या, 7वीं संख्या और 8वीं संख्या।
सातवीं आठवीं संख्या छठी और छठी संख्या के छठी संख्या से सातवीं 4 अधिक है तो x प्लस 4 और आठवीं 7 अधिक है तो आठवीं संख्या क्या होगी। प्रथम 2 और 5 संख्या को 31 प्लस 64 हो गए 95 और 8 संख्याओं का योग दिया गया है 160 तो 160 माइनस तो 3 संख्याओं का योग कितना दिया गया है 45 तो 160 माइनस 95 हो गए 65 तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 65 और अनुपात में कितने हैं x छठी संख्या सातवीं संख्या और आठवीं संख्या का योग कितना दिया गया है 65 के बराबर हो जाए 1 2 और 3x प्लस 7 और 4 11 बराबर 65 तो 3x बराबर हो जाएगा 65 माइनस 11 तो 3x बराबर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 54/3 24 54/3 बराबर हो जाएगा 18 पूछी गई आठवीं संख्या कितनी है आठवीं संख्या है x प्लस 7 तो 18 प्लस 7 हो जाएगा 25 तो आठवीं संख्या हो जाएगी 25 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है और 20 नए विद्यार्थी के उस कक्षा में प्रवेश लेने के उपरांत कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु में 5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तो नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है। 40 विद्यार्थी हैं कक्षा में और उनकी औसत आयु है 18 वर्ष तो इनका योग हो जाएगा 18 इंटू 40 720 योग हो जाएगा 40 विद्यार्थियों का फिर 20 नए विद्यार्थियों के उस कक्षा में प्रवेश लेने के उपरांत कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु में प्रत्येक में 5 माह की वृद्धि हो जाती है। 20 और पहले 40 विद्यार्थी थे 20 और विद्यार्थी आ गए तो टोटल 60 विद्यार्थी हो गए 60 और उनकी औसत आयु प्रत्येक में 5 माह की वृद्धि हो जाती है तो पहले औसत 18 तो वृद्धि कितनी हो गई 18 वर्ष और 5 माह की वृद्धि हो गई तो नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की औसत आयु फिर इनका योग हो जाएगा 18 इंटू 6 108 1080 फिर महीनों का अलग करके तो 60 इंटू 5 300 माह इसको वर्ष में चेंज करते हैं 12 का भाग देते हैं 12 के भाग 25 बार तो 1080 प्लस 25 1100 5 टोटल उनका योग है और 40 विद्यार्थियों का कुल योग है 720 और 60 विद्यार्थियों का कुल योग है 1105 तो 1100 5 माइनस 720 तो 20 विद्यार्थियों की औसत आयु का कुल योग है 385 फिर नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं 20 तो इनकी औसत हो जाएगी 385/20 20 का भाग 1 बार पीछे बचे 18 9 बार भाग गया पीछे बचे 5 50 फिर 19 वर्ष और 5 माह 19 वर्ष और 5 माह यहाँ 5 माह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।